वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेटेट और क्लास 11th के रिगार्डिंग सिलेबस के लिए मैं आप लोगों के बीच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन का कुछ कंसेप्ट आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम मैं अब स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जानेंगे होता क्या है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10 तक क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता हो, अगर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग इसमें याद रखिएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग जेड से, देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लोग सी से रिलेट करते हैं या फिर जेड से करते हैं। किससे करते हैं? जेड से करते हैं। इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, आई वाई लिख सकते हैं। देखिए अब जो एक्स जो होता है वह रियल नंबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रियल नंबर। और ये जो वाई होता है ये होता है इमेजिनरी नंबर। या फिर हम लोग लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से फिर सुनिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल ये आता है, रियल नंबर तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 से ही, यानी वास्तविक संख्या जो 1 2 3 4 -1 2 3 ये आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है। चलिए इमेजिनरी नंबर सिखाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोग को मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप लोग को मैं बोलूँगा एक्स का वैल्यू ज्ञात करें, तो फुली फ्रेंड्स -5 बोलिएगा। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलिए? -5। और हम लोग क्या करते, देखिए एक्स स्क्वायर क्लास 10th में इसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करते थे, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स क्लास 11th में आ चुके हैं या फिर जेटेड का प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें क्या करना, देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या कीजिएगा, ये जो स्क्वायर आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, अंडर रूट दीजिएगा। तो यहाँ -5 आ गया। क्लियर है? अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से केवल सुनते जाइएगा। -5 हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें क्या कीजिए, देखिए ये सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, -1 के रिगार्डिंग तोड़ सकते हैं। और ये 5 को आप अलग से तोड़ दीजिए, यानी कि 5 को अलग से तोड़, ये गुना में होगा। अब मैं आप लोगों को बोला, देखिए -1 जो होता है, यानी -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा, जिसका वैल्यू जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। और ये 5 है तो 5 यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसका सॉरी ये रूट में होगा, ये रूट अलग से होता है, ये √5 होगा। तो इसका वैल्यू देखा है तो क्या आ रहा है आप लोगों के सामने, देखिए इसमें एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो √5 आयोटा आएगा। और ये आयोटा से हम लोग मेन पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सिंपल वे में आप लोग समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयोटा का यूज करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है -1 होता है। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताने ही जा रहा हूँ, इसे आयोटा कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे आयोटा से रिलेटेड कुछ रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आयोटा का जो वैल्यू होता है, फिर से बता रहा हूँ, -1 लिखिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं आयोटा का स्क्वायर का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस आयोटा था ना, इसका रूट में था, ये इसका क्या करें, स्क्वायर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बचा -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, देख लीजिए -1। वही बात करते हैं आई3 का। तो आई3 के लिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए आई स्क्वायर कीजिए इंटू आई कीजिए। तो फ्रेंड्स आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आया था और आयोटा का वैल्यू क्या होता, आयोटा ही होता। तो आयोटा -1 तो क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। क्लियर है? अब देखिए आयोटा पर पावर 4 का मैं वैल्यू डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आयोटा को पावर 4 अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या करना है आप लोग को, देखिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर करें तो आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो फ्रेंड्स आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, आप लोग जानते हैं -1 आया था। तो -1 का 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा, +1 आएगा। तो यानी इसका राइट आंसर 1 आ गया। अब मैं सिंपल वे में यहाँ पे दिया है, तीनों में डिस्कस कर, देखिए आयोटा का वैल्यू बोले तो -√1 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आयोटा 3 का वैल्यू आयोटा होता है, और आयोटा पर पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? इसी के रिगार्डिंग मैं और बताता हूँ। देखिए अगर आयोटा पर पावर 4 पर पावर n रहता है या फिर कोई भी फ्रेंड्स आप लोग का फैक्टर होता है 4 का, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 लिखिएगा। याद रखिएगा, जब भी आयोटा जो होता है 4 का फैक्टर होता है उसका वैल्यू क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, अगर हम लोग लीजिए यहाँ आयोटा पर पावर 100, तो फ्रेंड्स 100 जो 4 का फैक्टर है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनते जाइए केवल। देखिए अगर फ्रेंड्स, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर वही बात करते हैं, देखिए आयोटा पर पावर 4n-1 की अगर बात करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है माइनस आयोटा होता है। क्या होता है, ये माइनस आयोटा होता है। लेकिन वही आयोटा पर पावर 4n+1 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू केवल +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा, या फिर आयोटा प्लस में होगा। अब चलिए मैं आप लोग को एक और डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। अगर देखिए आयोटा पर पावर 4n है, देखते हैं आयोटा पर 4n है प्लस आयोटा पर पावर 4n+1 है। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आयोटा पर पावर 4n+2 है। फिर फ्रेंड्स अगर आप लोग लिखते हैं आयोटा पर पावर 4n+3 है, यानी कि अगर लगातार ये चलता जा रहा है 4 सीरीज तक, 1 2 3 4 तक, तो इसका राइट आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आयोटा देखिए
जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर वन प्लस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू बोलता है तो फ्रेंड्स इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर यूज करते हैं। आयोटा का यानी एक का स्क्वायर कर देंगे प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देंगे प्लस टू ए बी, तो मैं टू यूज कर दूँ। एक यहाँ पे वन है, अब बी के यहाँ पे कितना आयोटा है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए वन का स्क्वायर वन होता है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन होता है, फिर प्लस टू इंटू आयोटा यानी टू आयोटा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा टू आयोटा। यानी कि वन प्लस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है टू आयोटा होता है। क्या होता है टू आयोटा। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं वन माइनस आयोटा का स्क्वायर बोलेंगे तो इसका अगर वैल्यू देखेंगे तो माइनस टू आयोटा होगा। क्या होगा माइनस टू आयोटा होता है। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक और बताता हूँ आप लोग को। देखिए एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है वन प्लस आयोटा बाय वन माइनस आयोटा, तो इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। वन माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, देखिए फिर प्लस करेंगे। अब फ्रेंड्स इसे आप लोग रेशनलाइजेशन कीजिए तो देखिए वन हो जाएगा प्लस आयोटा होगा प्लस आयोटा होगा माइनस वन, फिर यहाँ पे सॉल्व वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है वन। तो अब देखिए इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि देखो माइनस वन और ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो रहा है, लेकिन अब आयोटा आयोटा क्या होगा टू आयोटा आ गया और नीचे क्या है दो है, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा केवल आयोटा आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आयोटा हो गया। तो ये था आप लोग का कंसेप्ट का। अब मैं आप लोग का सिंपल वे में आप लोग को बताता हूँ इसका कुछ ट्रिक। देखिए वन प्लस आयोटा बोलेगा बाय वन माइनस आयोटा, तो इसका जो वैल्यू होता है केवल आयोटा होता है। ठीक है। और उसी के रिकॉर्डिंग एक और मैं बता रहा हूँ, वन माइनस आयोटा बोलेगा फिर देखिए वन प्लस आयोटा बोलेगा तो इसका जो वैल्यू होता है माइनस आयोटा होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोग को कुछ फैक्टोरियल के कंसेप्ट में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल ध्यान से सुनिएगा कि अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए मैं जो आप लोग का बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। और मैं आप लोग को ये भी बता दिया था, ये देखिए जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और जेड इज का टू क्या लिखते हैं ए प्लस आई बी, वेयर ए इज अ रियल नंबर एंड बी इज द इमेजनरी नंबर। क्लियर है। देखिए दोनों का सम्मिश्र होता है, यानी कि द कंपोजिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अब हम लोग को यहाँ पे सीखना पड़ेगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स हम लोग को कंजुगेट नंबर निकालने सीखना है। यानी देखिए जेड प्लस आई भी, देखिए अगर आप लोग को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जेड इजकल टू ए प्लस आई भी होता है। अब इसका अगर आप लोग को बोलेंगे कंजुगेट निकालने के लिए तो ध्यान से सबसे पहले कंजुगेट को हम लोग पावर पे ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है। इस हिसाब से डिनोट करते हैं। अब आप लोग को मैं बताता हूँ जहाँ पे आयोटा रहता है उसका वैल्यू को हम लोग सिंबल चेंज कर देते हैं। देखिए ए प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस आयोटा भी। याद रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा आयोटा यानी कि इमेजनरी नंबर में हम लोग चेंज करते हैं। क्लियर है। ये कंसेप्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ सुनिएगा। अगर आप लोग को बोले टू प्लस माइनस ये है, अब आप लोग को इसको क्या करना है फ्रेंड्स कंजुगेट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे तो अगर टू प्लस कर देंगे, अब देखिए थ्री किसका होता है रूट नाइन होता है थ्री का और माइनस वन होगा आयोटा का, ये लिख दें यानी मेन जेड का वैल्यू ये दिया है। आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। तो क्या करेंगे मैं बताएं टू लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से सुनेगा, अगर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे माइनस थ्री आई, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, ये कंसेप्ट होता है। चलिए एक और मैं बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग के बीच क्वेश्चन ये रहता है, देखिए माइनस टू रहेगा फिर माइनस थ्री आयोटा रहता है। अब इसका बोलेंगे कि हम लोग कंजुगेट फॉर्म निकालिए तो क्या करेंगे ये रहने देंगे, जहाँ माइनस में क्या करेंगे प्लस थ्री आयोटा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते देखिए। चलिए देखता हूँ क्या लिख रहा फ्रेंड। देखिए थ्री आयोटा माइनस दो लिख रहा। तो मैं आप लोग को बताया जहाँ इमेजनरी नंबर आता है वहीं पे हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए अगर सॉल्व करते देखिए मैं अलग कलर का यूज करता है। देखिए आयोटा यहाँ पर है ना तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस थ्री आयोटा और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस टू था तो राइट आंसर क्या होगा माइनस थ्री आयोटा माइनस दो। चलिए एक और मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। तो देखिए माइनस थ्री आयोटा है फिर माइनस दो, अब इसे फॉर्म करना आप लोग को चेंज करना है। तो मैं देखिए माइनस क्या होगा प्लस यानी थ्री आयोटा माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, यानी इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स मॉडलस का। तो मॉडलस जो होता है सबसे इजी कंसेप्ट होता है इसका। अब मॉडलस के लिए मैं आप लोग को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है ना तो मॉडलस यानी दोनों को मॉड लगा दीजिए। अब देखिए इसका फार्मूला जो यूज करेगा अंडर रूट कर दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, यानी कि दोनों का क्या कीजिएगा अंडर रूट कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग को बोलता है टू प्लस थ्री आयोटा का आप लोग को क्या निकालना मॉडलस निकालना, तो स्टेप से लोग कर देंगे। अब देखिए रियल नंबर कितना दो, तो दो का स्क्वायर चार, थ्री का स्क्वायर कितना नौ। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना है रूट थर्टीन आ गया इसका आंसर, तो ये हो गया मॉडलस। अब फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे और दिखाना है, देखते हैं।
इफ़ जेड बराबर ए प्लस आई बी एंड जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी, देन आप लोग को इस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखिए ये फिर फार्मूला आप लोग को फ्रेंड्स काफ़ी होपफुली आप लोग के लिए पेपर में आता है ये ऑप्शन में, तो ये आप लोग देख लीजिए किस टाइप से ये। चलिए मैं आप लोग को डिस्कस ही करते, देखिए जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, तो इससे आप लोग क्या कीजिए जेड कर दीजिए और एक जेड के ऊपर क्या कीजिएगा, जेड के ऊपर आप लोग इसमें बार दे दीजिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर पूरा पे रहता है तो एक कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जेड वन पर पाई प्लस जेड टू पर पावर, इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो देख लीजिए उसी पर फ्रेंड्स आप लोगों को पोलर फॉर्म में बताऊंगा। तो पोलर फॉर्म सबसे पहले आप लोग जानिए, पोलर फॉर्म जो होता है उसका जो फार्मूला तो आर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये पोलर फॉर्म का फार्मूला है जो कि पेपर में भी आता है। और आर निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ किस टाइप से आप लोग का पूछा हुआ है। और ये देखिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी आप लोग देख लीजिए, यानी कि आप लोग का रेशनलाइजेशन करना होता है ये। और ये देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन का भी है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन जस्ट मैं डिस्कस किया था। चलिए मैं यहाँ से केवल 5 क्वेश्चन बताऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। देखिए आयोटा पर पावर 91 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेगा। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, समझ आप सब समझ आएगा। फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले 4 यानी कि आप 4 को यानी आप लोग सिंपल में क्या कीजिए 4 को 91 से डिवाइड कीजिए। तो सबसे क्लोजेस्ट अगर देखिएगा तो 2 टाइम्स लगा 8, फिर 1 1 फिर 2 से लगाइए, यानी कि 88 देखिए यानी 88 आ जाएगा। फिर क्या शेष फल कितना 3 आएगा। तो फ्रेंड्स इसके पावर 2 कर दिए, अब इंटू आयोटा पावर 3 करेंगे, क्लियर है। यानी कि 22 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 88 आ गया, और 88 3 कितना आता है 91 आएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा देखिए मैं 80 इसका वैल्यू निकाला था, ये क्या था 22 आ गया था, क्लियर है। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग को ये भी बताया था यहाँ पे आई पर पावर 3, तो आयोटा पर पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 होता है, मैं बताया था। अब आयोटा पर पावर 3 है, तो आयोटा पर पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस आई होता है, क्या होता है माइनस आई होता है। अब माइनस आई को +1 से गुना करेंगे तो माइनस आयोटा ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आयोटा आ गया माइनस आयोटा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है ऐसा ही। देखिए 5 आयोटा है ये, इंटू -3 है बाय 5 आयोटा का वैल्यू है। तो फ्रेंड्स 5 को मैं कैंसिल कर दिया हूँ। अब देखिए ये क्या बच गया आप लोग के बीच में, ये -3 है, आयोटा को आयोटा से गुना किया, क्या आयोटा स्क्वायर आ गया। अब देखिए -3 आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना था -1 होता है। अब 3 को -1 से गुना करें क्या केवल 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं और भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केवल मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। देखिए आयोटा पर पावर 9 है, तो आप लोग क्या कीजिए आयोटा है यहाँ पे 4 ले दीजिए, क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर कर दिए इंटू आयोटा कीजिए। तो आप लोग ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स आयोटा पर पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और इसका स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे क्या आयोटा बच गया। अब आयोटा 19 का देखना है, तो 19 के लिए आप लोग क्या 4 का स्क्वायर कीजिए 16, और यहाँ पे 3 कीजिए, यानी आयोटा पर पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। अब यहाँ पे माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से ही गुना करना है, तो आयोटा आयोटा देखिए माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब देखिए माइनस से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अभी ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था -1 होता है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा +1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए माइनस वाला सिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है। तो देखिए माइनस यहाँ पे आयोटा पर पावर -3 9 है ये। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ जब भी अगर ऐसा आता है तो आप लोग इससे क्या कीजिए फ्रेंड्स रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो देखिए इसमें आयोटा पावर 39 है ये। अब दोनों साइड क्या कीजिए ना, हम लोग कुछ नहीं करने, आयोटा से केवल मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए आयोटा को 1 से गुना करते तो आयोटा रहेगा, फिर देखिए यहाँ पे पावर जुट रहेगा। आयोटा यहाँ पे 49 है, 39 यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 49 आ गया, क्लियर है 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अब आयोटा पर पावर 40 है, जो कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होता है 1 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 1 आ गया, जो कि सॉरी आयोटा रहेगा ना, ये आयोटा था, तो राइट आंसर क्या आयोटा इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर देखा है तो आयोटा आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स इसी के रिगार्डिंग देखिए आप लोग इसमें देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कीजिए तो 5 5 का डिफर आ रहा है, क्या आ रहा है ये 5 5 का डिफर आ रहा है, सॉरी 5 हाँ 9 देखिए 9 5 14 5, जब भी डिफर सेम है तो उसका राइट आंसर क्या होता है 0 होगा। तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग मैं जो भी क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं सब सॉल्व करवा दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, चलिए थैंक यू सो मच।